नमस्कार दोस्तों, मैं बद्री सोनी। नए इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, ये थंबनेल में लिख के दिया है मैंने, और इसी की वजह से आप इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं। स्टॉक मार्केट में सबसे पहले अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो है डीमैट अकाउंट। और डीमैट अकाउंट आप किसी नजदीकी स्टॉक ब्रोकर के पास जाके ओपन करवा सकते हैं। स्टॉक ब्रोकर के नाम है शेर खान, एंजल ब्रोकर, जीरोधा, ग्रो अप और अपस्टॉक जैसी दिग्गज कंपनी आपका डीमैट अकाउंट ओपन करेंगी। लेकिन डीमैट अकाउंट ओपन करवाने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप न्यू हो और डायरेक्ट डीमैट अकाउंट ओपन करवाने जाओगे तो वो अपनी मनमानी, अपने मर्जी के अकॉर्डिंग आपकी फैसिलिटी एक्टिवेट करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपको अभी पता नहीं है। मैं आगे बताऊंगा आपको, उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि कंटिन्यू आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ब्रोकरेज कितनी ले रहा है, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग करोगे, बाय सेल करोगे, तो आपको ब्रोकरेज देनी पड़ेगी और सबसे कम ब्रोकरेज वो आपसे ले, आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट ये है कि स्टॉक कैश में लिमिट कितनी आपको दे रहा है, क्योंकि स्टॉक कैश में जब आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करोगे तो आपके पास उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है। मान के चलो 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से ट्रेडिंग कर रहे हो। अब 10,000 रुपए से आप किसी भी स्टॉक या शेयर्स को खरीदोगे तो नंबर ऑफ क्वांटिटी आप बाय नहीं कर पाओगे। इसलिए स्टॉक ब्रोकर आपको लिमिट प्रोवाइड करते हैं। जैसे 10,000 रुपए पर आपको 10 टाइम की लिमिट दी तो आप 1,00,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट करके ट्रेडिंग कर सकते हो और एक बड़ा प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकते हो। तीसरा पॉइंट यह है कि कस्टमर सपोर्ट 24 आवर्स मिलना चाहिए। ऐसा नहीं आप फोन लगा रहे हो, ब्रोकर आपका फोन अटेंड नहीं कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। कस्टमर सपोर्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। चौथा पॉइंट यह है कि ट्रेडिंग करने का ऐप बहुत इजी होना चाहिए, क्योंकि आप अभी न्यू हो, आपको कोई जानकारी नहीं है। जो ऐप आप इंस्टॉल करोगे अपने प्ले स्टोर से, जिस भी कंपनी के पास डीमैट अकाउंट ओपन करवाओगे, उसका ऐप बहुत इजी तरीके से चलना चाहिए, तभी आपको अच्छा लगेगा ट्रेडिंग करने में। अब जो आपका डीमैट अकाउंट ओपन करने वाला मैनेजर या डीलर है, उससे बात करके आपको उससे ट्रेनिंग लेनी है कि हमको ऐप कैसे चलाना है और फिर बाय और सेल कैसे करना है। क्योंकि बिना ट्रेनिंग के आप डायरेक्ट खुद करने जाओगे तो आप मिस्टेक कर बैठोगे, और स्टॉक मार्केट में मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मिस्टेक का मीनिंग होता है लॉस होना, और लॉस का मतलब होता है आपकी जेब से पैसा चला गया, और पैसा जाना बहुत बुरा लगता है। वो कोई भी हो, मैं हूं, मेरा पैसा चला जाए मुझे बुरा लगेगा, या आपका पैसा चला जाए आपको बुरा लगेगा, क्योंकि वो आपके मेहनत की कमाई है। अभी मैंने आपको स्टेप 1 समझाया है, अब मैं आपको स्टेप 2 समझाने वाला हूं। स्टॉक मार्केट में 3 सेगमेंट होते हैं। पहला स्टॉक कैश, दूसरा डेरिवेटिव और तीसरा कमोडिटी। स्टॉक कैश में हम किसी भी स्टॉक को बाय और सेल कर सकते हैं। बस सिचुएशन ये है कि बाय करके होल्ड कर सकते हो, लेकिन सेल करके उस स्टॉक को आप होल्ड नहीं कर सकते। सेल करके होल्ड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पहली बात तो आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हो, और जो चीज आपने सेल की हुई है वो आपके पास है नहीं, तो आप उसको रोक नहीं सकते हो, आपको उस पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा। बाय करके होल्ड करने का मतलब ये है कि अगर आपको आज प्रॉफिट नहीं मिल रहा है और आप उसको नेक्स्ट डे में एग्जिट करना चाहते हैं, या फिर 2-3 दिन और रोकना चाहते हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, ऐसी सिचुएशन में आप उसको होल्ड कर सकते हो। बट आपके अकाउंट में अमाउंट होना बहुत जरूरी है। स्टॉक मार्केट में आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या फिर ट्रेड कर सकते हो, आपको जो करना आप वो कर सकते हो। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसका BSE नाम है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसका NSE नाम है, ओवरऑल 7,500 कंपनियों का यह आंकड़ा है। आप किसी भी कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और ट्रेड कर सकते हो। इसके बाद आता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मीनिंग होता है कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पार्टीज। एक दूसरी पार्टी के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। बायर का कॉन्ट्रैक्ट सेलर के साथ रहता है, सेलर का कॉन्ट्रैक्ट बायर के साथ रहता है। जब इन दोनों का मेल और मिलाप होता है तभी जाके एक ट्रेड पूरा कंप्लीट होता है। कॉन्ट्रैक्ट पूरा 1 मंथ के लिए कंप्लीट किया जाता है। मंथ के लास्ट थर्सडे को उसकी एक्सपायरी होती है। उस एक्सपायरी के दिन आपको वहां से एग्जिट करना होता है। अगर आप नहीं करते हो तो स्टॉक ब्रोकर आपकी पोजीशन को ऑटोमेटिक वहां से एग्जिट कर देगा। इसलिए डेरिवेटिव को ड्राइव किया जाता है, उसकी वैल्यू को ड्राइव किया जाता है। डेरिवेटिव में फ्यूचर और ऑप्शन पर ट्रेडिंग होती है। फ्यूचर का मीनिंग होता है कि जब भी फ्यूचर का प्राइस अप जाएगा तो लॉट से कैलकुलेट किया जाएगा, और फ्यूचर का प्राइस अगर डाउन जाएगा
तो भी लॉट से कैलकुलेट किया जाएगा। लॉट का मतलब होता है कि बहुत सारे शेयर्स का कलेक्शन एक बल्क में करके उसे लॉट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे हम स्टॉक कैश में खरीदते हैं किसी स्टॉक को, तो हम एक शेयर्स खरीद सकते हैं, लेकिन आप डेरिवेटिव में खरीदने जाओगे तो आपको लॉट खरीदना पड़ेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल 50 शेयर्स का एक लॉट बना दिया है मैंने, 5000 शेयर्स का एक लॉट बना दिया है, 2000 शेयर्स का एक लॉट बना दिया है, तो बहुत सारे शेयर्स का कलेक्शन एक लॉट कहलाता है। इसलिए बहुत सारे शेयर्स को एक बॉक्स में भर के एक डिब्बे को पैक करके उसमें लिख दिया जाता है दिस इज वन लॉट। तो उस डिब्बे को पूरा मल्टीप्लाई किया जाता है उस प्राइस से जो प्राइस अप और डाउन होती है। और स्टॉक कैश में हम सिर्फ एक प्राइस से कर सकते हैं। अगर हमने एक शेयर्स खरीदा, 10 खरीदे तो 10 से कर सकते हैं। डेरिवेटिव में आप नंबर ऑफ शेयर्स बाय नहीं कर सकते हो, आपको लॉट परचेज करना पड़ेगा। इसलिए फ्यूचर में जो भी प्राइस अप डाउन होगी उस प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए हमें लॉट से करना पड़ेगा, तभी हमारा प्रॉफिट और लॉस निकल के आएगा। दूसरा है ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब है कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं ट्रेडिंग करने के लिए। ऑप्शन में कॉल और पुट पर ट्रेड किया जाता है। आप कॉल को बाय कर सकते हो और कॉल को सेल कर सकते हो। आप पुट को बाय कर सकते हो और पुट को सेल कर सकते हो। जैसे आपने कॉल को बाय किया और उसमें जो प्रीमियम जनरेट हुआ वो प्रीमियम अप जाएगा तो लॉट से कैलकुलेट किया जाएगा, और प्रीमियम डाउन जाएगा तो भी लॉट से कैलकुलेट किया जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जब हम ऑप्शन में कॉल पुट पर ट्रेड करते हैं तो उसमें प्रीमियम पर कैलकुलेट किया जाता है। जो भी प्रीमियम जनरेट होता है वो लॉट से कैलकुलेट किया जाता है और वहां पर प्रॉफिट और लॉस निकल के आता है। ठीक वैसे ही इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जो मंथ के लास्ट थर्सडे को इसकी एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी से पहले आपको एग्जिट करना पड़ता है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म चलाना चाहते हैं तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हो, लेकिन आपको पहला कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो स्टॉक ब्रोकर आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक एग्जिट कर देगा। इसके बाद आता है स्टेप 3। स्टेप 3 में टेक्निकल और फंडामेंटल है। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने से पहले फंडामेंटल और टेक्निकल का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फंडामेंटल और टेक्निकल का रोल स्टॉक मार्केट में ठीक वैसे है जैसे एक बच्चे को बड़ा होने में मां का रोल रहता है। फंडामेंटल में सबसे ज्यादा जरूरी है न्यूज पढ़ना, क्योंकि फंडामेंटल में सिर्फ न्यूज ही रहती है और फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज रहती हैं जो आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट या फिर बिजनेस न्यूज़पेपर में मिल जाएंगी। क्योंकि आप फंडामेंटल का नॉलेज अगर नहीं रखोगे तो स्टॉक मार्केट में सफल नहीं हो पाओगे। दूसरा आता है टेक्निकल। टेक्निकल का मतलब होता है कि स्टॉक मार्केट में जब हम ट्रेडिंग करते हैं और वो शेयर्स के जो मूवमेंट के आधार पर जो पैटर्न ड्रॉ होता है उन पैटर्न को रीड करना, समझना कि ये पैटर्न अप जा रहा है या ये पैटर्न डाउन जा रहा है, उसके आधार पर हमें ट्रेडिंग करनी होती है। इसलिए टेक्निकल का नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। फंडामेंटल और टेक्निकल स्टॉक मार्केट के दो स्तंभ हैं, जैसे हमारे दो पैर हैं। अगर एक पैर खराब हो जाता है तो हम दौड़ नहीं लगा सकते, चल तो सकते हैं बट दौड़ नहीं लगा सकते। स्टॉक मार्केट में अगर बड़ा प्रॉफिट, लमसम प्रॉफिट आपको चाहिए तो आपको टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेंगे। सिर्फ टेक्निकल के भरोसे ट्रेडिंग करोगे लॉस में चले जाओगे, या फिर टेक्निकल के अलावा फंडामेंटल के भरोसे ट्रेडिंग करोगे तो भी आप लॉस में चले जाओगे। इसके बाद मैंने बताया है स्टेप 4। स्टेप 4 में कैलकुलेशन बताया है। कैलकुलेशन में यह बताया कि जब भी हम किसी स्टॉक को बाय और सेल करते हैं तो टारगेट लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि विदाउट टारगेट और स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करना सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के खिलाफ है। इसलिए टारगेट लगाना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एन एग्जांपल किसी 500 रुपए के स्टॉक को हमने बाय किया तो हमने 510 रुपए का टारगेट लगाया और 495 यानी 495 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया। अगर वो स्टॉक 510 पहुंच जाता है तो यानी 10 रुपए का प्रॉफिट मिल जाएगा मुझे, और मैंने अगर 1000 क्वांटिटी खरीदी है तो फिर 10,000 का प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर वो स्टॉक 495 आ जाता है तो 5 रुपए डाउन आ जाएगा, और 5 रुपए डाउन आने से एक शेयर्स पर 5 रुपए का लॉस लग जाएगा। और अगर 1000 क्वांटिटी ली हुई है तो 5000 का इधर लॉस लग जाएगा। पर डे के हिसाब से इन्वेस्टर 1 से 2 लेवल पर ट्रेड करते हैं, यानी एक बार ट्रेड करने के बाद लॉस प्रॉफिट लेने के बाद दोबारा ट्रेड करते हैं। इसलिए वो लॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करके ही समझ पाते हैं कि एक महीने में मैंने कितना कमाया। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे। ये सारे स्टेप जो मैंने आपको बताए हैं इनको ध्यान से समझना और ध्यान से इनको दोबारा देखना। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन लग रहा है या फिर कहीं प्रॉब्लम जा रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू गाइस।